All the students join the class quick fast. Class will be started very soon. So join the class quickly. Okay, let us start the lecture. So I will share the screen. Okay, today we will discuss about the next part of the combinational circuit. Yesterday we will discuss in the lecture regarding the half adder, full adder, half subtractor, full subtractor. They are the working of the arithmetic combinational circuit in which the consider the subtractor adder, and that there are the two types of adder and subtractor: half adder, full adder, half subtractor, full subtractor. Okay, in today class we discuss the various example related to the adder and the subtractor. So first one example we'll consider here: the implement the 8-bit adder using the 4-bit adder. So we have to implement the 8-bit adder with the help of the 4-bit adder. The 4-bit adder, consider that the input is, the first one is the 4-bit adder. This one consider 4-bit adder, that is the 4-bit adder 1. The input is x0, x1, x2, x3, a0, a1, a2 and a3. Okay? Output will be the y0, y1, y2, y3 related to the b0, b1, b2 and b3. And the final output is the in the summation form. Because of that 4-bit adder is provided the summation form, that is the s0, s1, s2 and s3 related to z0, z1, z2 and z3. Okay, and the carry will be the generated by the 4-bit adder, which is connected or associated with the next 4-bit adder. तो 4-bit adder लिए, एक 4-bit adder लिया, इसकी जो कैरी जनरेट हुई है उसको साइमल्टेनियसली किसमें दे दिया, नेक्स्ट वाले 4-bit adder में. ठीक है, एंड द फाइनल कैरी विल बी जनरेटेड. फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे लिया हुआ है x0, y0 एंड c0. c0 जो अपन ने कैरी जनरेट करी, तो z0, z1, z2, z3 next carry generated, carry forwarded. Next will be the z4, z5, z6 and z7 and the finally carrier c4. This one is the carrier, finally carrier from the c4. Okay, तो इस तरह से भी अपन इसको जनरेट कर सकते हैं. Okay, next will be the BCD adder. 4-bit adder block is used to design a BCD adder. अब BCD एडर भी जनरली कई बार ये R2 की एग्जाम में BCD एडर पे शॉर्ट नोट्स आ जाएगा, या डिजाइनिंग प्रोसेस पे भी कई बार क्वेश्चन पुट ऑन हो जाता है. तो डिजाइन द BCD एडर. सो 4-bit एडर ब्लॉक इज यूज्ड टू डिजाइन ए BCD एडर. अब इसके क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या रूल्स हैं, वी हैव टू फॉलो टू डिजाइन द BCD ऑर्डर. सो फर्स्ट वन इज द व्हेन आंसर इज ग्रेटर देन 9 add 6. The condition is that when the answer is greater than 9 then add 6. And if carry is generated then add 6. दो कंडीशन में अपने को एग्जैक्ट एडिशन या एग्जैक्ट आंसर लेने के लिए क्या अप्रोच काम में लेनी पड़ेगी. व्हेन आंसर इज ग्रेटर देन 9 देन ऐड 6. ऐड 6 के केस में बाइनरी फॉर्म में क्या आएगा, ये 0 1 1 0 ऐड कर देना है. या दूसरा केस क्या है, इफ कैरी जनरेट हो रही है उस केस में भी अपने को क्या करना है, ऐड 6 करना है. 6 क्या है, 0 1 1 0 उसमें फाइनल आंसर में ऐड कर देना है. ठीक है, the above step are performed to get the valid BCD number. above जो स्टेप्स हैं उनको परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए, वैलिड BCD. वैलिड BCD नंबर कब जनरेट होगा, जब अपन ऊपर वाली जो स्टेप्स हैं इनको फॉलो अप करेंगे. ठीक है, जैसे ऐड 6 + 5 करा, जैसे फॉर एग्जांपल BCD एडर से अपन परफॉर्म कर रहे हैं कि 6 और 5 को ऐड करना है. तो 6 के लिए क्या आ गया, 0 1 1 0. 5 के लिए बाइनरी क्या आ गया, 0 1 0 1. ठीक है, अब जैसे 6 + 5 करोगे तो ये क्या 9 से बड़ा है. ठीक है, तो जैसे ये आया, इनको ऐड करने पे 0 1 को करा, 1 1 0 का 1 1 1 का करा, 0 कैरी आगे चलेगी तो 1 0 1 1 आ गया. अब ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है. एग्जैक्ट आंसर कब आएगा,
जब अपन, क्योंकि ये क्या है 9 से बड़ा है, फर्स्ट वाले केस के नियम रूल से, तो 9 से बड़ा, तो उस केस में अपने को ऐड क्या करना है, ऐड 6 करना है। ऐड 6 क्या है, 0 1 1 0, 0 1 1 0 अपन इसमें ऐड करेंगे तो फाइनली क्या आएगा, 0 0 1 का 1 1 1 का 0 कैरी गई आगे, 1 1 का फिर 0 कैरी आगे गई, 1 1 का 0 और कैरी इधर 1 आ गई, तो ये क्या बना 0 0 0 1 1 बना और ये 1, तो टोटल आंसर क्या हो गया 11, तो 6 5 इक्वल्स टू 11। वैलिड बीसी जनरेट करने के लिए ये रूल्स अपने को आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, अप्रोच करने लेंगे टू जनरेट और क्रिएट द वैलिड बीसीडी। कंडीशन क्या है, इफ द आंसर इज ग्रेटर देन 9 हो उस केस में, या इफ कैरी जनरेट हो तब उस केस में अपने को ऐड 6 करना है टू गेट द वैलिड बीसीडी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, 9 + 8, 9 का है 1 0 0 1, 8 का हुआ 1 0 0 0, ऐड करने पे आएगा ये 1 का 0 0 0 का 0 0 और 0 ऐड का 0 1 1 का 0 का 0 और कैरी जनरेट होगी, जैसे 1 1 का करा 0 और किसमें क्या जनरेट होगी, कैरी, कैरी जनरेट होती है, सेकंड रूल लगेगा, सेकंड रूल क्या है, ऐड 6, ऐड 6 करा 0 1 1 0 को ऐड करा तो क्या आ जाएगा 1 और ये आएगा 0 1 1 1, सो द फाइनली 0 1 1 की वैल्यू क्या होगी 17 7 और 1 की वैल्यू 1, तो फाइनल आंसर 9 + 8 = 17 जस्टिफाइड। इस तरह से भी अपन इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ये करेक्ट भी या वैलिड बीसीडी अपन इस फॉर्म में जनरेट कर सकते हैं। अब ये आप क्वेश्चंस बच्चों के जनरली माइंड में आता है कि सर आप यहाँ ऐड 6 ही क्यों करवा रहे हैं अपन, है ना, क्योंकि ऐड 5 भी कर सकते हैं, ऐड 4 भी कर सकते हैं, ऐड 3 भी कर सकते हैं, व्हाई वी आर चूजिंग द 6 टू गेट ए वैलिड बीसीडी नंबर, है ना, वैलिड बीसीडी नंबर गेट करने के लिए अपन 6 ही क्यों ऐड कर रहे हैं इसमें, तो इसका रीजन क्या रहेगा कि जैसे अपन इसमें देखें, वैलिड बीसीडी क्या होता है 8 4 2 1, है ना, फर्स्ट रो में जैसे अपन ने लिया ये, जैसे इस वाले केस में कंसीडर करें 10 है, तो 10 को एक्चुअली अपन कैसे डिफाइन करते हैं 1 0 1 0, ठीक है, 1 के लिए तो क्या आ गया 0 0 1, है ना, और 1 के लिए आएगा 0 0 1 और 0 के लिए क्या आएगा 0 0 0, और ये एक्चुअली क्या होता है 16 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट और जैसे 11 लिया, 11 क्योंकि आफ्टर 9 अपन ऐड 6 कर रहे हैं तो उसके एग्जैक्ट आंसर के लिए जैसे 11 लिया, 11 के केस में क्या आएगा 1 0 1 1, जैसे 1 1 है तो 1 को 0 0 1 0 0 1, तो ये 17, तो एक्चुअली इन दोनों का अपन जो डिफरेंस देखें, जैसे 10 का डिफरेंस है जिसके इक्विवेलेंट है 6, मतलब अगर अपन इसमें 6 ऐड कर रहे हैं तभी जाके ये एग्जैक्ट बीसीडी फॉर्म में आएगा। दूसरा जैसे 11 है और ये 17 है ना, 11 और 17 है, तो डिफरेंस कितने का है यहाँ पे 6 का, ये 12 है, 12 को रिप्रेजेंट करते हैं अपन, तो 12 को एक्चुअली इसके इक्विवेलेंट किसके बैठेगा 18 के, तो डिफरेंस कितना हुआ 6, so that's why there is the 6 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस रहेगा, तो 6 के डिफरेंस के केस में अपन यहाँ क्या करते हैं add 6 to get the valid BCD number, okay। अब इसमें एक ट्रुथ टेबल और बता रखी है, ट्रुथ टेबल क्या है कि जैसे 4 इनपुट हैं S0 S1 S2 एंड S3, ठीक है, 4 इनपुट वेरिएबल हैं, तो टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी आएंगी इसमें, टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी आएंगी 2⁴ दैट इज द 16, यानी 0 से लेके 15 तक, ये 0 1 2 3 अप टू 8 और नेक्स्ट क्या है 15 तक, 9 10 11 12 टू 15, ठीक है। अब ये लेस देन 9 है, जैसे लेस देन 9 मतलब 0 से लेके 8 तक, तब तक तो क्या है ये वैलिड बीसीडी है, ठीक है, वैलिड बीसीडी, तो 9 के केस में यहाँ कोई टर्म्स और कंडीशन पर लगा रहे हैं, ठीक है, तो 9 से लेस देन है तब तक तो ये वैलिड बीसी है, और जैसे ही 9 से ज्यादा है जैसे 10 11 12 13 14 15 के केस में ये क्या बन रहा है इनवैलिड बीसीडी सिंस ग्रेटर देन 9। अब इसका अपन के में प्लॉट करें,
के में प्लॉट करें तो उसमें इनवैलिड बीसीडी के लिए अपन ने कैसे ले रखा है 10, 11, 12, 13, 14, 15 के लिए। तो 10, 11, 12, 13, 14, 15 के लिए अपन ने 1, 2, 3, 4, 5, 6 1 है, 6 1 को अपन ने प्रेजेंट करा, फिर इनका ग्रुपिंग करा एक्सप्रेशन निकालने के लिए। तो एक्सप्रेशन निकालने पे ये अपने को क्या मिला, इसमें S1 S0 के लिए अपन ने के मैप रखा, S2 S3 के लिए के मैप रखा, ग्रुपिंग लगाया अपन ने, 4 4 के 2 ग्रुप बने। तो फाइनल क्या आया, S2 into S3 एंड S1 into S3। यानी अगर इस तरह के अपन लॉजिक डायग्राम बनाए, बीसीडी एडर अपन क्रिएट करना चाहें, तो अगर इस चीज को अपन इम्प्लीमेंट कर दें, S2 S3 एंड S1 S3 को इम्प्लीमेंट कर दें, तो अपना जो आंसर किस फॉर्म में आएगा, ऑलवेज वैलिड बीसीडी की फॉर्म में आएगा। आई बात समझ में? और जैसे S1 S3 के लिए अपन ने क्या लिया, S1 ले लिया और S3 ले लिया, इन दोनों को क्या मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ये S1 S3 के लिए। दूसरा क्या है, S2 S3 है, तो S2 ले लिया और S3 ले लिया, ये S2 S3 क्रिएट कर दिया। एंड गेट है, दोनों एंड गेट है। एंड गेट को फिर किसके साथ कर दो इसमें, और गेट किसके साथ कर दो, कैरी के साथ, कैरी के साथ इंक्लूड कर दो, तो फाइनल अपने पास एग्जैक्ट बीसीडी कोड आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे इसमें अपन देखें, ये एक नीचे जैसे ये तो कैरी जनरेट कर रहा है, नीचे क्या है B3, B2, B1 और B0। अब इसका मीनिंग क्या है कि बाय द वे अगर ये दोनों 1 1 है, इन पोजीशन पे कोई वैल्यू आ रही है, तो उस केस में ये 1 1 रहेगा। तो इस केस में 1 किससे कनेक्टेड है, इस C4 से, तो C4 से कनेक्टेड है, तो ये तो B3 और B0 तो किससे कनेक्ट हो गए, ग्राउंड से। B1 और B2 किससे कनेक्टेड है, CN से, और CN एक्चुअली किससे कनेक्टेड है, इस वाले एक्सप्रेशन से, S1 S3 N प्लस S2 S3। तो अगर ये दोनों हाई लेवल के हैं, तो ये कंडीशन क्या बनेगी, 0 1 1 0, ये एग्जैक्ट प्लॉट हो जाएगा, इसका रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा। तो ये दैट इज द बीसीडी एडर लॉजिक डायग्राम। और कितने 4 इनपुट वेरिएबल के लिए अपन ने बीसीडी एडर जनरेट कर दिया, इसका लॉजिक डायग्राम हो गया, के मैप हो गया, इसके एक्सप्रेशन आ गए। इज इट क्लियर? अब डिफरेंस बिटवीन द बीसीडी एंड नॉर्मल बाइनरी फॉर्म, अब दोनों का कंपैरिजन करें तो अपने माइंड में आ सकता है कि सर बीसीडी का ऐसा क्या एडवांटेज है या क्या इसका यूज है कि अपन बीसीडी काम में लेते हैं और नॉर्मल बाइनरी फॉर्म भी ले सकते हैं। नॉर्मली बाइनरी फॉर्म में क्या वो है, तो इसके लिए अपन कह सकते हैं कि बीसीडी ये सेट ऑफ 4 डिजिट 8421 से रिप्रेजेंट करते हैं बीसीडी को। एंड कंप्यूटर सिस्टम इज यूजिंग द बीसीडी फॉर्मेशन। कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली क्या यूज करता है, बीसीडी फॉर्मेशन। अब इसको ऐसे समझो कि बाय द वे कंसीडर ए लार्ज नंबर, 1 5 6 7 9 2 8 2 4 7 5, इतनी बड़ी क्वांटिटी है। अगर अपन इसका निकालना चाहे बाइनरी फॉर्म, तो अपन कैसे करेंगे, 2 से डिवाइड करते जाओ, बहुत लंबा प्रोसीजर है, फिर रिमाइंडर आएगा, कोटेंट आएगा, फिर उसको 2 से डिवाइड करो, फिर 0 1 की फॉर्म में लिखो, तो बहुत मच मोर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और बीसीडी फॉर्म में इसको फास्टली अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। बीसीडी फॉर्म में क्या लेंगे, जैसे 1 को अलग लिया तो कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, 8421 के रेस्पेक्टिव 0 0 0 1, 5 को लिया तो 0 1 0 1 कर दिया, 6 के रेस्पेक्टिव लिया तो 0 1 1 0 कर दिया। इस तरह से अपन इसको रिप्रेजेंट करते जाएंगे। तो ये फास्ट प्रोसेसिंग है और इजी प्रोसेसिंग है। 8421 के रेस्पेक्टिव अपन एक एक डिजिट को लेते जाओ और उसके रेस्पेक्टिव बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर। तो ये फास्ट प्रोसेसिंग है और इजी प्रोसेसिंग है एज कंपेयर टू नॉर्मल बाइनरी फॉर्मेशन। नेक्स्ट है XS3 एडर। इन केस ऑफ XS3 एडर, इसमें देखें तो कन्वर्ट गिवन नंबर इन देयर XS3 फॉर्मेट। इसकी स्टेप्स हैं, कन्वर्ट द गिवन नंबर, जो गिवन नंबर है उनको सबसे पहले किसमें कन्वर्ट करो, XS3 फॉर्मेट में। दिस इज अचीव्ड बाय एडिंग 3 टू द 8, जो भी बाइनरी नंबर गिवन है उसमें ऐड 3 कर दो तो वो किस फॉर्म में आएगा, XS3 फॉर्मेट में। नाउ ऐड द बोथ XS3 नंबर, अब जो भी वो नंबर गिवन है XS3 फॉर्मेट में आ गए, उन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। इफ कैरी इज जनरेटेड, अगर कैरी जनरेट हो रहे तो उस केस में ऐड 3 टू द सम ऑफ द 2 डिजिट्स। अदरवाइज क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम सम ऑफ द 2 डिजिट्स। मतलब इंडिविजुअल दोनों बिट्स को, दोनों जो नंबर है उनको लो, उनको XS3 फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, उनके बाद दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने के बाद अगर कैरी जनरेट हो रही है तो दोबारा उसमें ऐड 3 कर दो। कैरी अगर नहीं जनरेट हो रही है तो उस केस में 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, फाइनल आंसर फाइंड आउट करने के लिए। फॉर सब्ट्रैक्शन 1 कैन गो फॉर 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड। 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अपन किसी भी क्वांटिटी, ये इसका प्रोसीजर है। जैसे 3 के अपन डेसिमल में है, बाइनरी फॉर्म में लेंगे तो कैसे लिखोगे इसको, 0 0 1 1,
वंस कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा इसका 1 1 0 0, 0 को 1 से, 1 को 0 से रिप्लेसमेंट कर दो। टूस कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1, वंस कॉम्प्लीमेंट 1 क्या बनेगा 1 1 0 1। सो ऐड 1 1 0 1 टू आंसर एंड नेग्लेक्ट कैरी। अगर कैरी जनरेट हो रही है तो उसमें ऐड 1 1 0 1 उसमें ऐड कर दो तो फाइनल अपना आंसर आ जाएगा। अब एग्जांपल लें, जैसे 8 लिया, इसको बाइनरी फॉर्म में लिया तो कैसे आएगा 1 0 0 0। एक्सेस 3 फॉर्मेट में क्या आएगा 0 0 1 1 ऐड कर दो इसमें तो क्या आएगा 1 0 1 1। दूसरा डिजिट क्या लिया 4, 4 को अपन कैसे रिप्रेजेंट करा 0 1 0 0। एक्सेस 3 फॉर्मेट में क्या है 3 इसमें ऐड कर दो तो 0 1 0 0 में ऐड करा 0 0 1 1, ये 3 है तो फाइनल क्या है 0 1 1 1। अब दोनों को ऐड करो तो क्या आएगा 1 0 1 1 प्लस 0 1 1 1। Okay, so now add both 1 0 1 1 0 1 1 1, that is the 0 0 1 0, carry is generated 1, as carry is generated so add 3 with other number. Okay, so if carry is generated, माइक को म्यूट करो। So carry is generated so add 3, 3 इसमें ऐड करेंगे। माइक को म्यूट करो बेटा, किसका माइक ऑन है ये, किसका माइक ऑन है ये? ओके, लेक्चर को कैरी ऑन करते हैं। एज कैरी इज जनरेटेड सो ऐड with, if carry is generated add 3 to the given digits. Okay, so the as per the condition, if the carry is generated add 3 and to get the final answer, add जैसे 3 करेंगे तो ये क्या बनेगा 1 plus 3 4, 3 plus 2 2, that is the 4 से 1 इसमें ऐड करेंगे तो 0 1 0 0 0 1 0 1, that is the 1 2 12, the 12 will be the 8 plus 4, जो अपन 8 कौन सा ऑपरेशन कर रहे थे यहाँ 8 को ऐड कर रहे हैं 4 में एक्सेस 3 फॉर्मेट से, so the answer will be the 1 to 12, 8 plus 4 equals to 12। 12 कब आया जब कैरी जनरेट करी और ऐड 3 अपन दोनों बाइनरी फॉर्म में जो आंसर है उसमें ऐड करने के बाद दैट इज द 1 to 12 आंसर। दूसरा एग्जांपल क्या है 4 plus 3, वो एक्सेस 3 फॉर्मेट में नहीं तो 4 का एक्सेस 3 फॉर्मेट लिया, 3 का एक्सेस 3 फॉर्मेट लिया, यहाँ कैरी जनरेट नहीं हो रही है, अपन देख रहे हैं यहाँ कैरी जनरेट नहीं हो रही है, तो उस केस में क्या करना है इसमें सब्ट्रैक्ट 3, सब्ट्रैक्ट 3 करने पे क्या आ जाएगा ये 7 1 0 1 0। So conclusion that if carry is generated add 3, if carry is not generated add 1 1 0 1। 1 1 0 1 को अपन क्यों कर रहे हैं 1 1 0 कैसे लिया, सब्ट्रैक्शन जैसे 3 का सब्ट्रैक्शन करें तो 3 के सब्ट्रैक्शन को अपन 2's कॉम्प्लीमेंट से करें तो 2's कॉम्प्लीमेंट करा, कॉम्प्लीमेंट क्या है रिप्रेजेंट करता है सब्ट्रैक्शन, 2's कॉम्प्लीमेंट के रेस्पेक्टिव क्या है ये था जो अपन स्टार्टिंग में पढ़ा दैट इज द 1 1 0 1, तो 1 1 0 1 ऐड कर देंगे तो वो एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर देगा वहां पे सब्ट्रैक्शन ऑफ subtraction by the amount of 3। So if carry not generated that means subtract 3, that is related to add 1 1 0 1 था वो उस कॉम्प्लीमेंट कैरी को ऑपरेशन को परफॉर्म करते हुए। ठीक है,
the carry generated, and the B0 is connected to BCC, B1 is connected to carry, B2 is connected, B2 and B3 are connected by the NOT gate, that is the 1101 representation. ठीक है, द लॉजिक डायग्राम आ गया। ये लॉजिक डायग्राम 4 बिट एडर का, 4 बिट एडर के साथ XH3 फॉर्मेट में। XH3 फॉर्मेट का वही कंसेप्ट है, अगर कैरी नहीं जनरेट हो रही है तो ये 1101 ऐड करना है, 2's कॉम्प्लीमेंट वाला प्रोसेस। और कैरी जनरेट हो रही है तो ऐड 3 कर देना है, 0011। So that is the operation or logic diagram representation of XH3 adder. Okay, एक असाइनमेंट भी है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ BCD सबट्रैक्टर एंड XH3 सबट्रैक्टर। ये तुम्हें जो PDF बताई हुई है बुक्स की, उसमें ये गिवन होगा और उससे ये असाइनमेंट कंप्लीट करना है, और असाइनमेंट कंप्लीट करके गूगल क्लासरूम पे आप इसको सबमिट करा सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू। अब तुम्हारी नेक्स्ट क्लास मैंने उस पर गूगल क्लासरूम पर डाल दी है ना। कई बार क्या होता है कि नेट का इश्यू आ जाता है, कभी कोई दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसके हो सकता है कि उसके रीजन से थोड़ा टाइम शेड्यूल को आगे पीछे करना पड़ता है। और जब क्लास लिख दी है या आप गूगल क्लासरूम पे अपना नेट जब चलाते हो, तो गूगल क्लासरूम को चेक करना कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड टास्क नहीं है, और उसमें इतना डाटा भी खर्च नहीं होता। और इवन दो जैसे भी अपन जो भी मैं मैसेज डालता हूँ गूगल क्लासरूम में, वो आपके मेल पे आता है, तो मेल तो आप फ्रिक्वेंटली चेक करते हो, व्हाट्सएप भी चेक करते हैं ना, तो इस तरह से मेल भी चेक करते हैं, तो इजीली पता पड़ जाता है क्लास का क्या चीज है। ब्रजमंडल की जो अधिष्ठात्री देवी है वो हमारी श्यामाजू श्री राधा रानी 84 कोस में फैला हुआ है, जिसमें कि ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास अपन एज पर द शेड्यूल करेंगे। थैंक यू। मेरे साथ